हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो एक बच्चे के लिए है जिसने क्वेश्चन किया था कि आप हमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कंसेप्ट क्लियर कर दें। इसमें उन बच्चों को कंफ्यूजन है, तो इस बच्चे के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं। अगर आपका भी 10th फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट के थ्रू मुझे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी उसकी ऐसी वीडियो बनाऊं और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले हम समझते हैं इसको एक मैग्नेट की एग्जांपल से। बात हम करेंगे वोल्टेज की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ, अगर आप डिफरेंट पोल्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब इसकी बजाय अगर आप साउथ पोल और साउथ पोल करीब लाएंगे तो रिपल्शन होगी, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को करीब लाएंगे तब भी रिपल्शन होगी। तो मतलब जब सेम पोल मैग्नेट के एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर रिपल्शन होती है, अट्रैक्शन नहीं होती। ऐसे ही चार्जेस के दरमियान भी होता है। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करता है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिस तरह एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल में रिपल्शन होती है। बिल्कुल इसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने इसलिए नेगेटिव से शो किया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यूं समझ लें कि ये एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, दूर दूर करेंगे एक दूसरे को। ये मैंने इनकी फेस बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स के, तो आप देख सकते हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर दूर भेज रहे हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहते। तो इनके दरमियान ये जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन को हम कहते हैं वोल्टेज। द रिपेलिंग फोर्स इज कॉल्ड वोल्टेज इन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। फर्दर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आप अभी ये माइंड में रखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये बेसिकली आपके पास होगा वोल्टेज। जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी उतने ज्यादा वोल्टेज, कम रिपल्शन तो कम वोल्टेज। ओके, अब अगर हम इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक बॉक्स में बंद कर दें, जैसे हमारे पास ये एक बैटरी है, इसके अंदर बेसिकली इस बैटरी को आप एक बॉक्स समझे, जिस बॉक्स के अंदर हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को बंद किया हुआ है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली रिपल्शन होगी इनके दरमियान। अब ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये मैंने ब्लू कलर से एरो शो किए हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ऑल दीज नेगेटिव चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, और यही वोल्टेज होते हैं। अब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का क्या मतलब होता है? अगर इसके अंदर कम चार्जेस पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन की मिकदार कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्मॉलर है, तो फिर इसके दरमियान जो रिपल्शन होगी वो भी थोड़ी होगी, और इसी रिपल्शन को तो हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज भी कम होंगे। और अगर बहुत ज्यादा चार्जेस इसके अंदर हमने रखे हैं तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, और ज्यादा रिपल्शन का मतलब हाई वोल्टेज है। तो अगर इस बॉक्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ज्यादा फिल किए हुए हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, उससे रिपल्शन बढ़ेगी, मतलब वोल्टेज बढ़ गई बैटरी के। ओके, तो ये था कंसेप्ट वोल्टेज का। अब हम बात करते हैं करंट की। अब ये जो बॉक्स के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को क्लोज किया हुआ था, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इनकी कोशिश ये होती है कहीं इनको ऐसा पाथ मिले कि ये दूर दूर जाएं और फ्लो करें। तो जब कभी हम इनको सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इस तरह से इसमें से फ्लो करते हुए जाते हैं, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ये इसको पाथ मिल गया, साथ में हमने एक बल्ब अटैच किया और इस सर्किट कंप्लीट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, जैसे ही उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिली, यानी पाथ मिला, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ को फ्लो करने लगे। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब जब ये इस बॉक्स के अंदर बंद इलेक्ट्रॉन को हमने पाथ दिया, वो उस पाथ पे फ्लो होने लगे, तो ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, इस फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, वेरी सिंपल। तो हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेसिकली करंट। तो जो बॉक्स में इलेक्ट्रॉन पड़े रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, तो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे थे,
वो प्रेशर बेसिकली आपके पास क्या है, वोल्टेज, रिपल्शन। ओके, और जब उनको एक पाथ दिया तो वो एक पाथ में से फ्लो होने लगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसको हम कहते हैं करंट। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंसेप्ट आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर हम तीनों चीज को रिलेट भी कर देंगे, वो है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होती है। अब करंट फ्लो कर रहा है, उसके रास्ते में कोई रुकावट होगी, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, जो कि इसके फ्लो को रोकेगा, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। तो रेजिस्टेंस बाय डेफिनेशन क्या है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, रोकना। अब आप इस पिक्चर को देखें, ये पिक्चर बड़े बेहतरीन तरीके से वोल्टेज को, करंट को और हमारे पास रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रही है। यहां पर ये एक पाइप है, जिस पाइप को यहां पे रस्सी लगा के एक कार्टून ने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है, एक इसमें से इंटर हो रहा है, इधर को मूव कर रहा है और दूसरा उसको पुश कर रहा है। अब देखिए, ये जो कार्टून है ये इसको पुश कर रहा है, ये बेसिकली वोल्टेज है, क्योंकि रिपेल कर रहा है उसको, आगे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो ये बेसिकली क्या है? वोल्टेज। अब ये जो इसमें से फ्लो करता हुआ जा रहा है, इस तरफ को मूव करता हुआ जा रहा है, ये करंट है। ऊपर है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट। जितना ज्यादा, अगर ये इसको थोड़ा लूज रखे तो आसानी से इसमें से ये कार्टून, ब्लू कलर का कार्टून मूव करते चलेंगे आगे की तरफ, तो क्या होगा? हम बोलेंगे करंट फ्लो करता जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। जैसे ही ये इस रस्सी को खींचेगा, ये यहां से थोड़ा तंग हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा? ये जो ब्लू कलर के कार्टून है ये आसानी से आगे की तरफ मूव नहीं कर सकेंगे। तो होगा क्या? जब रेजिस्टेंस को आप बढ़ा देंगे तो करंट जो है वो सर्किट से कम हो जाता है। इसीलिए जैसे ये कार्टून रस्सी को खींचेगा, यहां से जगह तंग हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, रुकावट आ गई। अब इसको यहां से जाने में मुश्किल होगी, दुश्वारी होगी, आसानी से नहीं जा सकता। इसी तरह जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो सर्किट में से करंट फ्लो होना कम हो जाता है। ओके, जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है तो फिर करंट फ्लो होना रुक जाता है। तो आपने देख लिया बेसिकली ये जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, ये कार्टून जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, पुश कर रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ये बेसिकली वोल्टेज। ये इस कार्टून को ऐसे जो पुश कर रहा है, ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? वोल्टेज। और जो ये ब्लू कलर का कार्टून जो आगे की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, ये क्या है? ये कार्टून बेसिकली करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तो उसको हम करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहां पर आप देखें, ये करंट है, और करंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। जितनी हैवी रेजिस्टेंस होगी उतना करंट का फ्लो कम होगा। अब जितना ज्यादा ये खींचेगा रस्सी को, ये जगह तंग हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ गई, रुकावट ज्यादा हो गई, तो अब यहां से मूव करता हुआ ये जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं।